गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत जीत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंटेक्स, उसका तीसरा पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन देखते हैं कौन कौन से रूल अपन ने छोड़ दिए थे और कौन कौन से रूल अपने बच गए थे। तो देखते हैं अपन, स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट रूल जो है बेटा वो क्या बोलता है, देखें। नेक्स्ट रूल ये बोल रहा है कि अपने को अगर मेनी दिया हुआ आता है, क्या दिया हुआ आता है बेटा जी, अपने को अगर क्या दिया हुआ आता है, मेनी दिया हुआ आता है। ठीक है, सब जानते हैं मेनी क्या होता है। अगर अपने को क्या दिया हुआ आता है बेटा, ए ग्रेट मेनी दिया हुआ आता है। क्या दिया हुआ आता है बेटा जी, ए ग्रेट मेनी दिया हुआ आता है। ऐसे अपने को अगर क्या दिया हुआ आता है बेटा, ए गुड मेनी दिया हुआ था है। क्या दिया हुआ था बेटा, ए गुड मेनी दिया हुआ था। तो इतना ध्यान रखना है अपने को कि इन तीनों के साथ नाउन जो होगा बेटा जी, अपना नाउन जो होगा वो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। और अपनी जो वर्ब रहेगी वो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा जी, प्लूरल ही रहेगी। मैंने आपको बताया कि मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, इन तीनों के साथ नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या होती है बेटा जी, प्लूरल ही होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। मैंने यहां पर लिख दिया मेनी स्टूडेंट्स और यहां पर मैं ब्लैंक दे रहा हूं और यहां पर मैंने लिख दिया क्वेरलिंग। क्या लिख दिया बेटा जी मैंने, क्वेरलिंग। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आपको मैंने लिख दिया बेटा यहां पर इज और आर, दो ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपका ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर मेनी दे रखा है। मैंने एक बात कही थी कि मेनी के साथ जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। तो यहां पर अपने को क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखा है। स्टूडेंट सिंगुलर या प्लूरल, स्टूडेंट्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो अगर मेनी के साथ नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी बेटा, प्लूरल ही आएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है, आर आ जाएगा। कई बार देखो बेटा एक्सेप्शनल क्वेश्चन अपन से पूछ लिए जाते हैं और मैं दे दूं यहां पर मेनी एब्सेंट इन द, या सीधा लिख दूं मैं फ्रॉम द क्लास। मैंने क्या लिख दिया, फ्रॉम द क्लास। ये एक एग्जाम्पल और दिया और वो यहां पर मैं क्या दिख रहा हूं, यहां पर इज और आर आपको दे रहा हूं। कई बच्चे क्या सोचते हैं, यार मेनी तो दे रखा है लेकिन मेनी के साथ कोई प्लूरल नाउन दे ही नहीं रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेनी के साथ प्लूरल नाउन तो नहीं दे रखा है, वो तो कोई मैटर नहीं करता है। अगर प्लूरल नाउन नहीं भी आता है तो भी वर्ब क्या होगी बेटा, अपनी प्लूरल ही होगी। तो यहां पर अपन किसका यूज करेंगे, आर का ही यूज करेंगे। मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो क्लास से क्या है, एब्सेंट है। तो मेनी, ए ग्रेट मेनी और ए गुड मेनी का यूज आपको समझ में आया होगा। इन तीनों का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत। हिंदी में आप मीन जानते होंगे, इनका क्या होता है, बहुत होता है। और ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा, इंडेफिनेट नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इंडेफिनेट नंबर्स होते हैं। अनिश्चित संख्या के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोलता है, ये अपन मेनी का ए ग्रेट मेनी और ए गुड मेनी अपन ने पढ़ा। अगर इसी रूल को मैं थोड़ा सा ठीक है कंफ्यूज करने के लिए कह दूं तो देखो कैसे बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर मान लो आपको मेनी दिया हुआ आ रहा है, ऐसे ही आपको मान लो ठीक है ए ग्रेट मेनी दिया हुआ आ रहा है। क्या दिया हुआ आ रहा है बेटा जी, ए ग्रेट मेनी दिया हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको क्या दिया हुआ आ रहा है बेटा, ए गुड मेनी दिया हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अपनी, और अगर इन तीनों के साथ अपने को क्या दिया हुआ आ रहा है बेटा, ऑफ दिया हुआ आ रहा है, मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो इस सिचुएशन में भी ध्यान रखना, अपन नाउन क्या रखेंगे बेटा, प्लूरल रखेंगे। नाउन क्या रखेंगे बेटा जी, प्लूरल रखेंगे। और वर्ब भी क्या रखेंगे बेटा, अपन प्लूरल ही रखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेनी ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। ए ग्रेट मेनी ऑफ के बाद में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। ए गुड मेनी ऑफ के बाद में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगी बेटा, प्लूरल होगी। यहां पर बात मैं नाउन की कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके बाद में आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा बेटा, प्लूरल ही होगा। मेनी ऑफ के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस में नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया मेनी ऑफ अस। मैंने क्या लिखा है बेटा, मेनी ऑफ अस। और मैं यहां पर बोल दूं साहब
लेजी, क्या बोल दूं बेटा मैं, लेजी। और यहां पर वही मैं क्या लिख दूं, इज आर का मैंने यूज कर दिया। आराम से आप लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं यहां पर बोल दूं ए ग्रेट मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स। मैंने क्या लिखा बेटा, ए ग्रेट मेनी ऑफ क्रिमिनल्स, और ये मैंने लिख दिया अरेस्टेड। क्या लिख दिया बेटा मैंने, अरेस्टेड यहां पर लिख दिया। और आपको मैं बोल दूं कि वॉज और वर में से एक यूज करना है। क्या बोल दूं आप लोगों को कि वॉज और वर में से आपको एक यूज करना है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी के साथ ठीक है ऑफ दिया हुआ होता है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों प्लूरल होते हैं। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पर मेनी दे रखा है, मेनी के बाद में ऑफ दे रखा है, इसके बाद में देखो अपने को क्या दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। प्रोनाउन क्या है, एस। ये वी से बनता है, एस दे रखा है, एस प्लूरल होता है। बात सही आ रही है कि साहब प्रोनाउन प्लूरल होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, प्लूरल ही होगी। वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही देखो ए ग्रेट मेनी ऑफ दे रखा है, ए ग्रेट मेनी ऑफ के बाद में नाउन क्या आ रहा है बेटा, क्रिमिनल्स। एक क्रिमिनल की बात नहीं की जा रही है, क्रिमिनल्स, बहुत से क्रिमिनल्स की बात की जा रही है। तो वर्ब क्या रहेगी बेटा, प्लूरल। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, वर आ जाएगा। इन तीनों का मीन्स आप जानते ही बहुत होता है, ठीक है। आई होप ये रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर ये रूल समझ में आते हैं तो अपन नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जो रूल आता है वो भी मेनी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अपना रूल क्या हो जाएगा बेटा, आपकी बात डिफरेंट हो जाएगा। मान लो कि आपको दिया हुआ रहता है मेनी ए या एन, कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है अपने पास, मेनी ए और मेनी एन अपने को क्या दे रखा है बेटा, सब्जेक्ट दे रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा बेटा, वो नाउन क्या होगा बेटा, सिंगुलर होगा। हमेशा नाउन क्या होगा बेटा, सिंगुलर होगा। और वर्ब भी क्या होगी बेटा जी, सिंगुलर ही होगी। नाउन भी सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। मैंने कहा कि साहब कोई सेंटेंस अगर मेनी ए से या मेनी एन से स्टार्ट होता है तो इनके बाद मेनी ए और मेनी एन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर ही रहेगी। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया मेनी एन, और ये मैंने लिख दिया ऑरेंज, ठीक है। और ये वर्ब दे दी मैंने, सॉरी ब्लैंक दे दिया, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे रोटन, रोटन का मतलब सड़ जाना। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया वोज और वर। अब आपको ये देखना है कि साहब यहाँ पर वोज या वर में से किसका यूज होगा। देखो सेंटेंस क्या दे रखा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, मेनी एन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एन क्यों है, क्योंकि ऑरेंज का फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, वोवल है। तो यहाँ पर एन लेना पड़ा अपने को, मेनी एन ऑरेंज। मेनी एन के बाद में नाउन देख लीजिए, ऑरेंज आ रहा है। ऑरेंजेज का यूज मत कर देना। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ऑरेंजेज आना चाहिए, बट वो लगना अलग है, लेकिन रूल जो बोल रहा है उसको ही अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेनी एन के बाद में ऑरेंज आ रहा है, तो ये ऑरेंज एक ही ऑरेंज है। आई मेरी बात समझ में। तो नाउन यहां पर क्या हो गया बेटा, सिंगुलर हो गया। तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। तो किसका यूज कर लेंगे अपन, वोज का अपन क्या कर लेंगे, यहां पर यूज कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा। अगर ये रूल समझ में आ रहा है तो फिर अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। अपना सिंटेक्स का पार्ट जो है उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अपना रूल क्या बोलता है बेटा, वो भी देख लें। आपने इंडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े होंगे, अनिश्चित, ठीक है, सर्वनाम, अनिश्चितकालीन सर्वनाम जो अपने होते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। तो अनिश्चितता बताने वाले सर्वनाम अपने तीन तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। एक तो व्यक्ति के लिए यूज होने वाले, एक वस्तु के लिए यूज होने वाले, और एक वन वाला। तो अपन देख लेते हैं। मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं, टॉपिक ही बना लेता हूं, रूल को थोड़ा छोटा करके अपन इजी वे में समझने की कोशिश कर लेते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया इंडेफिनेट प्रोनाउंस। मैंने क्या लिखा है बेटा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये मैंने लिख दिया बेटा, इसको अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखना, तो मैं बात कर लूं, अगर इंडेफिनेट प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, अनिश्चित
ठीक है, सर्वनाम। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले देखो मैं कौन से ले रहा हूं बेटा, इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होंगे जो किसके लिए यूज होते हैं बेटा, यूज फॉर ह्यूमंस। किसके लिए यूज होते हैं बेटा, जो ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं उनकी बात कर लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास होंगे साहब, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर एवरीबॉडी, मैंने क्या लिख दिया रे बेटा, एवरीबॉडी। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, नोबॉडी। कौन सा हो जाएगा बेटा, नोबॉडी। ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, समबॉडी। क्या हो जाएगा रे बेटा, समबॉडी। ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एनीबॉडी। ठीक है, ऐसे ही मेरा हो जाएगा नो वन। क्या हो जाएगा बेटा, नो वन। ऐसे ही मेरा क्या हो जाएगा, नन। ऐसा ही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एनी वन। क्या हो जाएगा रे बेटा जी, एनी वन। ऐसे अपना कौन सा हो जाएगा बेटा, समवन हो जाएगा। और ऐसे अपना क्या हो जाएगा बेटा, एवरीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एवरीवन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं बेटा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ये क्या है बेटा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। इनका यूज जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अगर किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हैं तो मैं आपको बता दूं ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं जी, सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन अपने क्या रहेंगे बेटा, सिंगुलर रहेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होते हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ वर्ब भी अपन क्या करते हैं, सिंगुलर ही यूज कर लेते हैं। इनके साथ अपन वर्ब भी कौन सी यूज कर लेते हैं, सिंगुलर ही यूज कर लेते हैं। अगर इनके लिए मैं कोई सूटेबल प्रोनाउन निकालना चाहूं, अगर इनके लिए मैं क्या निकालूं बेटा, कोई सूटेबल प्रोनाउन निकालूं तो मैं ही का यूज कर सकता हूं, मैं इनके लिए शी का यूज कर सकता हूं, मैं इनके लिए हिज का यूज कर सकता हूं, मैं इनके लिए हर सेल्फ का यूज कर सकता हूं। आ रही मेरी बात समझ में? इनका ही मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये यूज करूंगा तो मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन मैं इनके लिए दे, ठीक है, देम और देयर, ऐसे ही मैंने लिख दिया इट, मैंने लिख दिया इट्स, ऐसे ही मैंने लिख दिया वंस। इनका यूज इनके लिए अगर मैं करता हूं तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज आते हैं। वो मेरे हैं जो आपके सामने में लिखा है, एवरीबॉडी से लेकर मैंने एवरीवन से लिखा, एवरीवन तक लिखा है। मैंने कहा है कि ये सारे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। मैंने आगे बताया कि अगर इनको रिप्लेस करने के लिए अपन कुछ प्रोनाउन लेते हैं तो अपन ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, हिज ले सकते हैं, हर सेल्फ ले सकते हैं। बट अपन दे, देम, देयर और इट, इट्स और वंस का यूज करेंगे तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो ठीक है वर्ब के अकॉर्डिंग सिंटेक्स का जो पार्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर लेता हूं। जैसे मैं यहां पर बोल दूं, मैंने लिख दिया एवरीवन और ये मैंने ब्लैंक दे दिया और मैं यहां बोलूं साहब टू अचीव। अचीव तो आप जानते होंगे प्राप्त करना। और यहां पर मैंने बेटा जी आपको लिख दिया सक्सेस। मैंने क्या लिख दिया बेटा, सक्सेस की हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है भाई, सभी सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक तो वांट और नेक्स्ट मैंने कौन सा लिख दिया बेटा, वांट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? एक तो मैंने क्या लिख दिया वांट और नेक्स्ट मैंने कौन सा लिख दिया बेटा, वांट्स लिख दिया। तो देखो यहां पर एवरीवन क्या है बेटा, सिंगुलर, सबको पता है। तो वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। तो यहां पर वांट और वांट्स में से सिंगुलर कौन सा होगा, ऐसे ये जहां लग जाता है वो सिंगुलर माना जाता है। तो यहां पर किसका यूज कर लेंगे बेटा, अपन वांट्स का यूज कर लेंगे। ये तो बात हुई कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट बात थी वो कौन सी थी कि इनके साथ ही, सी, हिज, हर सेल्फ इनका यूज करते हैं इनके लिए, इनको रिप्लेस करने के लिए दे, देम, देयर, इट, इट्स और वंस का यूज नहीं करते हैं। इस बात को भी अपन प्रूव करते हैं। जैसे मैं एक आपको एरर वाला क्वेश्चन देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलूं एवरीवन, ठीक है, हैज हिज, सॉरी मैंने आप लिख दिया एवरीवन और ये मैंने लिख दिया हैज देयर प्रॉब्लम और ये मैंने यहां पर लिख दिया नो एरर। क्या लिखा बेटा मैंने, नो एरर। इतना मैंने लिख दिया। एवरीवन हेज को मैं ए मान रहा हूं साहब, देयर को मैंने क्या ले लिया बेटा, बी ले लिया। और ठीक है
प्रॉब्लम को मैंने सी ले लिया और नो एरर को मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा पार्ट मेरा गलत हो गया, मेरा कौन सा पार्ट गलत हो गया, ए बी सी डी में से कौन सी मिस्टेक है, कहां मिस्टेक मैंने कर दी, वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि साहब एवरीवन दे रखा है, एवरीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए बेटा, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां पर हेज का यूज दे रखा है, तो हेज अपना बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब ए तो अपना सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखो मैं यहां पर क्या दे रखा है बेटा, देयर दे रखा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एवरीवन को रिप्लेस करने के लिए क्या हम देयर का यूज कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एवरीवन को रिप्लेस करने के लिए क्या हम देयर का यूज कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि एवरीबॉडी से लेकर एवरीवन तक अगर इनको अपने को रिप्लेस करना है तो ही शी इज हरसेल्फ का अपन यूज कर सकते हैं। दे देम देयर इट इट्स वंस का अपन यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पर देयर नहीं आएगा, एवरीवन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा बेटा, हिज का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा, हिज का यूज होगा, या फिर अपन किसका यूज करेंगे बेटा, हर का यूज कर लेंगे। तो यहां पर मेरा देयर क्या हो जाएगा बेटा, रोंग हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मेरा देयर क्या हो जाएगा बेटा, रोंग हो जाएगा। तो ये ऐसे एरर वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैंने कहा एवरीवन को कभी भी देयर से अपन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एवरीवन को रिप्लेस करने के लिए अपन ही शी हिज हरसेल्फ और इनसे बनने वाले वर्ड्स का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन दे देम देयर इट इट्स और इटसेल्फ का यूज कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक नोट डाल देता हूं, और वो नोट ये है, वो काम की चीज आपके, कि नोट क्या बोलना चाह रहा है बेटा यहां पर, कि अगर टैग क्वेश्चंस में, हम मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, टैग क्वेश्चंस में, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं एवरीबॉडी, ये एवरीबॉडी से लेकर मेरा जो एवरीवन था, क्या था बेटा, एवरीवन जो था, ठीक है, को रिप्लेस करने के लिए, इनको रिप्लेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं बेटा, दे का यूज करें। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहां पर। टैग क्वेश्चन में अगर आप का सब्जेक्ट एवरीबॉडी या एवरीवन और इनमें से कोई सा होता है, तो उस सिचुएशन में इनको एवरीबॉडी वाले को इनको रिप्लेस करने के लिए अपन दे का यूज करेंगे। अपन ही शी हिज हरसेल्फ का यूज करते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा बेटा, रोंग हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा एवरीबॉडी और मैंने लिख दिया नोज मी, एवरीबडी नोज मी, और आपको यहां पर क्या दे रहा है, इसका टैग बनवा रहा है, आपको दे रहा है साहब, यहां पर दे दिया डजंट, और ये ब्लैंक दे दिया और क्वेश्चन मार्क दे दिया साहब। आपको टैग क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, एवरीबडी नोज मी, और नीचे इसका क्या पूछ रहा है बेटा, टैग क्वेश्चन पूछ रहा है। एवरीबडी को रिप्लेस करने के लिए आना तो क्या चाहिए था, या तो ही आना चाहिए था या शी आना चाहिए था, यही आना चाहिए था। बट टैग क्वेश्चन में अपन ही शी का यूज नहीं करते हैं, अपन किसका यूज करते हैं बेटा, दे का यूज कर लेते हैं। टैग क्वेश्चन में अपन किसका यूज कर लेते हैं बेटा, दे का यूज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज जो मैंने सिंटेक्स के रूल पढ़ाए हैं वो आपके बिल्कुल फिट बैठ गए होंगे, दिमाग में कचरा निकल गया होगा दिमाग से आपका। और मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपको ठीक है एयरफोर्स नेवी की और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो हमारी ठीक है कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है सीसीए डिफेंस एकेडमी के नाम से, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर रेगुलर क्लासेस हमारी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।